अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ है वो हमारे पास है फ्रेश वर्ड्स इडियम। ये क्या है हमारे पास, इसको किस तरह हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, आज इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको क्यों वर्ड्स को फ्रेश का नाम दिया, फ्रेश को क्यों इडियम्स का नाम दिया हुआ, इडियम्स को क्यों वर्ड्स का नाम दिया जा रहा है, ये है क्या चीज़, क्योंकि ये सेंटेंसेस में बार बार आते हैं। कभी कहते हैं फ्रेश टू सेंटेंसेस बनाए, कभी कहते हैं इडियम्स टू सेंटेंसेस बनाए, कभी कहते हैं वर्ड्स टू सेंटेंसेस बनाए। अगर इसमें फ़र्क ही क्या है, जो कि हमारे पास सेकेंड ईयर में और 9th की क्लास में, इसके अलावा BS के लेवल में जो इंग्लिश की डिपार्टमेंट में होता है, ये उनमें से आता है। इसके अलावा ये और किसी चीज़ में भी इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह आते हैं हमारे पास फ्रेश वर्ड्स इडियम। ये सारे एक चीज़ ही है, जिसको मैंने आपको हेडलाइन किया हुआ है कि ये एक ही चीज़ है जो हमारे पास अगेन अगेन इस्तेमाल होती है। फ्रेश को वर्ड्स कह सकते हो, इडियम्स भी कह सकते हो, और साथ में इडियम्स को आप फ्रेश भी कह सकते हो। लेकिन इसकी टेक्निक ये है कि ये जब भी आता है आपके पास, तो इस चीज़ से लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि इडियम्स टू सेंटेंस बनाए या फ्रेश टू सेंटेंस बनाए। इसके अलावा ये आता ही नहीं है काम पे। तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए मैंने एक डिटेल से इन सब का बताया हुआ है। देखिए, वर्ड्स आर द सेम टू फ्रेश आर इडियम्स नॉट चेंज। वर्ड्स जो हमारे पास है ये सेम चीज़ है। किस चीज़ के लिहाज से फ्रेश भी वर्ड्स को कहा जाता है और इडियम्स भी वर्ड्स को कहा जाता है। इसमें कोई चेंज है नहीं, लेकिन वर्ड्स बता रहे हैं कि मेरे पास ये दोनों लफ्ज़ जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो लाइक एनी ऑफ द थिंग कैन यूज़ इन द सेंटेंसेस इज वर्ड, यानी यहाँ कहने का मकसद ये है, ये कहा जा रहा है कि कुछ भी आप ले लो, कहीं से भी ले लो, आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह वर्ड्स, कई भी वर्ड्स आप ले लो और जिस वर्ड्स को आप बयान करो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास वर्ड्स कहलाता है। वर्ड्स सेम टू फ्रेज हमारे पास का मतलब यही है कि हमारे पास फ्रेज और इडियम्स एक चीज़ है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ड्स के अंदर लाइक लेते हो तो लाइक भी एक वर्ड्स ही है, और इसके अलावा अगर आप नेम लेते हो, नेम भी एक वर्ड्स ही है। यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब इस पर ये काम नहीं करते। जो चीज़ सेंटेंसेस में यूज़ होंगे उसके साथ अगर आपने सेंटेंसेस बनाना है, या वैसे भी अगर कोई चीज़ लिखा भी है, जैसे कि कैन भी एक वर्ड्स है हमारे पास, छोटा सा लफ्ज़ है। बी भी हमारे पास एक वर्ड्स है। जो चीज़ हमारे पास ए आप ले को चलो, एक सिंगल चीज़ है, ये भी वर्ड्स ही है। जो चीज़ हमारे पास वर्ड्स में आता है, कोई भी चीज़ हो जिसे हम आप कहें कि क्या, तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिर्फ वर्ड्स। यानी हर चीज़ हमारे पास पहला वर्ड से ही स्टार्ट हुआ है। आप देखते हो कि सबसे पहले इंग्लिश में वर्ड्स ही आते हैं, सबसे पहले ABC आता है, फिर इसके बाद जो है ABC कन्वर्ट की वर्ड्स स्टार्ट हुई है। यानी ABC को 2-3 लफ्ज़ मिल के जो है न्यू वर्ड्स बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ कहा जा रहा है कि सेंटेंस में होता नहीं है कि इसमें वर्ड्स मौजूद ना हो। वर्ड्स मौजूद होने के लिए आप चाहे वर्ब लो, नाउन लो, प्रोनाउन लो, एडजेक्टिव लो, जो भी है आपके पास सेंटेंसेस में, इसको इस्तेमाल हम करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, इसको हम वर्ड्स कहते हैं। इन सब को हम जो है वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स का पहचान उम्मीद है आप लोग को इजीली तौर पर हुआ होगा। इन सब को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। अब जो हमारे पास वर्ड्स की दूसरी टाइप है वो होते हैं फ्रेज। तो फ्रेज हमारे पास क्या होते हैं और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब हमने इसको पढ़ना है। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन अ सिंपल एंड एवरी यूज्ड इन द सेंटेंस। फ्रेज हमारे पास एक सिंपल वर्ड्स है, जिसे आप ये भी कह सकते हो यूज़ ऑनली एवरी वर्ड यूज़ इन द सेंटेंस। एवरी वर्ड जो भी हमारे पास इस्तेमाल होती है फ्रेज के अंदर, तो वर्ड्स यानी सेंटेंसेस के अंदर, तो वो हमारे पास फ्रेज भी आप उन्हें कह सकते हो। जो फ्रेज होता है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये वर्ड्स से सेम होता है। वर्ड्स और फ्रेज बिल्कुल सेम है, इनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट है नहीं। अगर आप वर्ड्स की डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वर्ड्स में हमारे पास आप लोग जो है इसको आप क्या कह सकते हो, वर्ड्स आर फ्रेश। जो वर्ड्स होता है फ्रेश होता है, ये बिल्कुल सेम होता है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती। इसके बाद हमारे पास इसके एग्जांपल आप देखिए, लाइक, इंटरेस्टेड, एंड, काइंड, फाउंड, आउट, एक्सेट्रा। आउट जो मैंने लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास वर्ड्स ही है, जो कि यहीं पे हमारे बाकी तो हमारे पास आपसे आप पहचान लो कि यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव लिया, ये कंजक्शन के वर्ड्स लिया हुआ है, और ये कुछ हमारे पास हेल्पिंग फॉर्म है, कुछ हमारे पास एडवर्ब तो नहीं है लेकिन वर्ब भी कुछ है इसमें। तो कुछ भी हमारे पास वर्ड चाहे एडजेक्शन में हो, एडवर्ब में हो, कंजक्शन में हो, और इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन जो भी हो हमारे पास, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम कहते हैं फ्रेश। फ्रेश हमारे पास सेंटेंसेस बनाते वक्त यही काम करता है कि ये सेंटेंसेस तब ज़्यादा जिक्र करता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को वर्ड्स के जैसे समय, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हमारे पास फ्रेश का वर्ड दिया गया हुआ है। फ्रेश वर्ड्स का पहचान मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एग्जांपल सेंटेंसेस आप देखिए, मैंने एक सिंपल एग्जांपल सेंटेंस दी हुई है जिसका क्या नाम है, मैनी वर्क इन दिस सिटी। मैनी वर्क, कुछ लोग काम जो है इस शहर में आबाद है, यानी पीपल भी आप यहाँ लिख सकते थे। पीपल भी हमारे पास फ्रेश का है, मैनी भी फ्रेश है, वर्क भी फ्रेश है, सिटी भी फ्रेश है, सबकी चीज़ें फ्रेश है। लेकिन पहचान सिर्फ ये नहीं कि आपके पास जो है वर्ड्स और फ्रेश में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वर्ड्स में
में आप ये कह सकते हो कोई वर्ड्स में 2 या 3 लफ्ज़ मिल के बनते हैं। फ्रेज़ में हमारे पास क्या होता है, फ्रेज़ जो है वो कम्प्लीटली तौर पर एक वर्ड्स होता है जिसका सेंटेंसेस आगे में बन सकता है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ के बाद हमारे पास जो दूसरी पार्ट है वो हमारे पास है ईडियम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास सेंटेंसेस की। ईडियम्स होते क्या है और हम इसको किस तरह सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ईडियम्स जो है हमारे पास इसकी 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स ऑफ द ईडियम्स जो हमारे पास यहाँ पर है, मैंने लिखा हुआ है जो 2 पार्ट्स ऑफ द ईडियम्स है। इसको 1 पार्ट देखो, 1 मीन ओनली वर्ड्स मेक अ टू सेंटेंस, ओनली 1 वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जिसमें सिंगल वर्ड, जिस तरह आप लिखो फाउंड का आप बनाएं सेंटेंसेस। अक्सर आता है ना ईडियम्स टू सेंटेंसेस बनाएं, तो अक्सर एक लफ्ज़ जैसा आ जाता है कि आपने इसकी सेंटेंसेस बनानी है, तो एक वर्ड्स होता है जिसको आपने सेंटेंसेस आगे बनाने होते, कन्वर्ट करने। जिस तरह 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 9th क्लास में जब हमारे पास इडियम्स आते थे तो हमारे पास क्या होता है कि एक वर्ड होता है उसके आगे सेंटेंसेस बनाना होता है। इसी तरह जो हमारे पास द अनदर 2 और मोर वर्ड कैन यूज़ इन द टाइम सेंटेंसेस, क्या होता है हमारे पास इस कार्ड इडियम्स। हमारे पास क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं इसके हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो इडियम्स है वो 2 पार्ट्स लेते हैं। एक लफ्ज़ लेता है, दूसरे में वो क्या करता है 2 लफ्ज़, 2 या 2 से ज़्यादा। यानी आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो ट्री फायर, ये एक लफ्ज़ ही है और इस एक लफ्ज़ के आप वो बनाएं सेंटेंसेस बनाएं, यानी 2 लफ्ज़ ये है, ये फाउंड एक लफ्ज़ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इडियम्स है। यहाँ पर आप देखो नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, माइग्रेशन एक लफ्ज़ है, यू मेक टू वन ओनली सेंटेंसेस से बना हुआ है। जैसे माइग्रेशन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीने से मक्का से मदीना चले गए थे, तो ये जो हमारे पास माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन ओनली एक वर्ड्स ही है, एक वर्ड्स ने आगे एक सेंटेंसेस बनाया हुआ है। जब हमारे पास दूसरा लफ्ज़ देखे कट ट्रीज, दरख्तों का काटना, ये देखो ये दूसरा है हमारे पास, यानी 2 लफ्ज़ मिले हुए हैं। अगर आप 3 लफ्ज़ भी मिलाते हो तो भी आपको ठीक है, 3 लफ्ज़ भी मिल सकते हैं। और 3 लफ्ज़ का मिलने के बाद आप देखो कट ट्रीज़ का, अली डिली कट ट्रीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो अली जो है रोज़ाना दरख्त काटता है, कहाँ से, जंगलात से। तो ये जो हमारे पास 2 लफ्ज़ मिल के एक न्यू सेंटेंसेस बना रहा है, अक्सर ईडियम्स टू सेंटेंसेस ही आता है कि ईडियम्स टू सेंटेंस बना। ईडियम्स मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ आपने चैप्टर में पढ़ा होता है उस चैप्टर के मुताबिक आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उसी चीज़ से आपको लिया जाता है कि आपने इनमें से सेंटेंसेस बनानी है। जो हमारे पास यहाँ पर होता है कि ईडियम्स एंड माइग्रेशन, ईडियम्स को माइग्रेशन और कट टू ट्रीज जो हमारे पास है, माइग्रेशन मैंने बता दिया कि अन्य सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पर माइग्रेशन इस्तेमाल हो रहा है तो सिंपल ये आपने 1 सेंटेंसेस है, ये आपकी 2 है। इसके अलावा आप 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हो कि ये भी हमारे पास ईडियम्स ही है। ईडियम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है कि ईडियम्स का पहचान हमारे पास वर्ड्सों से होता है। अगर आपके पास ईडियम्स है, एक वर्ड्स है, तो आप उसे वर्ड्स भी कह सकते हो, फ्रेज भी कह सकते हो, लेकिन फ़र्क किस बात की, हमारे पास 2 या 3 लफ्ज़ आते हैं, तो 3 और 2 लफ्ज़ को आप कहते हो 3 लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए, तो वहाँ पे नाम दिया जाता है कि ईडियम्स टू सेंटेंसेस बनाए, यानी जो इसके 2 वर्ड्स का आपने सेंटेंसेस बनाने हैं उसको नाम दिया जाता है कि ईडियम्स बनाए। ये तो नहीं कहा जाता कि आप जो है 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स मेक टू सेंटेंस, ऐसा तो नहीं होता। वो कहते हैं ईडियम्स टू सेंटेंस इसलिए बनाए कि 2 या 3 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास ईडियम्स होते हैं। ईडियम्स का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे पास 9th क्लास में जब वर्ड्स आए थे तो वर्ड्स में हमारे पास उन्होंने ये कहा था कि आप वो बनाएं वर्ड्स टू सेंटेंस। जब वर्ड्स टू सेंटेंसेस बनने स्टार्ट हो गए, जब सेकेंड ईयर के बुक में हमारे पास फिर से ईडियम्स आते हैं तो वहाँ पे वर्ड्स टू सेंटेंस था, वहाँ पर हमारे पास थोड़ी लंबी हो जाती है सेंटेंसेस कैसे लंबी हो जाती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटेंसेस जैसा मैंने बता दिया 2 लफ्ज़ होते हैं, 2 या 3 4 लफ्ज़ होते हैं, तो उन्हें ये नहीं कहना था कि 2 वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, 2 वर्ड्सों का आप सेंटेंसेस बनाइए, ऐसा तो नहीं होता। फिर वो कहते हैं फ्रेज कितने फ्रेज का, 2 या 3 का, फिर 3 या 2 का जो लफ्ज़ इसके साथ जुड़ा हुआ था, इनको ख़त्म करने के लिए फिर ईडियम्स का वर्ड्स आता है, और इस ईडियम्स के वर्ड ने ये ख़त्म कर दिया कि आप जो 3 लफ्ज़ बोलो, 4 लफ्ज़ बोलो, आप सिर्फ ये कहो ईडियम्स टू मेक अ सेंटेंस, आप सिर्फ सेंटेंसेस बनाओ ईडियम्स के। आई होप कि आपको ईडियम्स और फ्रेज वर्ड समझ आया होगा कि ये क्या है और वो किस तरह इंग्लिश के वर्किंग में आता है हमारे पास, और वर्किंग इसका मोस्ट क्या चीज़ है वो मैंने डिटेल से बता दिया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है और इससे आप कुछ सीख रहे हो तो काइंडली अपने फैलो के साथ शेयर करें और इसे डेली लेते जाएं।